नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी कहानी में। सुहाग की सेज पर बैठी लाजो का जैसे ही घूंघट उठा, सामने तीनों भाइयों को दूल्हे के रूप में देखकर वो अवाक रह गई। ये क्या, लाजो को काटो तो खून नहीं था। वो अभी कुछ भी समझ नहीं पाई। सबसे बड़े भाई अमर, जो उसे ब्याह कर लाया था, उसने समझाया, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं तुम्हें बता नहीं सका, लेकिन हमारे परिवार में सिर्फ एक ही शादी की इजाज़त है। मतलब? लाजो ने विस्मय से पूछा। मतलब ये कि आज एक पढ़े लिखे वर्ग का प्रतिनिधित्व करने के बावजूद भी हम एक अभिशप्त धारणा में जीने को मजबूर हैं। ये एक श्राप है जो हमें ऐसा करने को मजबूर करता है। कई हमारे पूर्वजों ने इसका विरोध करने की भी कोशिश की थी, लेकिन परिणाम उसका बेहद निराशाजनक ही रहा। निराशाजनक? लाजो ने उत्सुकता बस पूछा। हाँ, वो जोड़ी सफल ना हो सकी। कई बार तो दोनों में से एक की मौत हो गई थी। लाजो के मुंह से निकल गया। इसीलिए हमने भी इसी राह पर चलना उचित समझा। शायद हम सही हैं। क्यों? अमर ने लाजो के गाल पर हाथ रखते हुए पूछा। वो तो ठीक है, लेकिन इस रिश्ते की परिणति क्या होगी? लाजो ने इस आश्चर्यजनक रिश्ते पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया। तुम्हारे रिश्ते दूसरे भाइयों के साथ उतने ही पवित्र व सच्चे होंगे जैसे कि मेरे साथ इस रिश्ते की डोर सभी के समान रूप से मजबूत होगी। लाजो असमंजस में थी। क्या वो इस अनचाहे रिश्ते को निभा सकेगी? लाजो, क्या सोच रही हो? अमर की आवाज़ ने उसका ध्यान भंग किया। नहीं, कुछ नहीं, लाजो ने झुके सर से साथ ही जवाब दिया। लेकिन मन ही मन बुदबुदाई, सोचने के लिए अब बचा ही क्या है। अच्छा सुनो, आज हम तीनों भाई तुम्हारे साथ इसी कमरे में रात गुजारेंगे। ये सब मात्र एक फॉर्मेलिटी ही होगी। सुहाग रात जैसा कुछ भी नहीं है। ये सब एक विधान है का हिस्सा है, जो कि किसी को आने वाली शापित बाधा से मुक्ति दिलाएगा। लाजो ने कितने सपने बुने थे अपनी सुहाग रात के। आज सुहाग रात भी थी और नहीं भी, ठीक है। लाजो ने मौन स्वीकृति दे दी। अब लाजो सुहाग सेज पर थी और उसके चारों ओर उसके तीनों पति थे। तीनों ने प्रेम स्वरूप अपनी अपनी बाई तरफ से लाजो को सोने के जेवर भेंट किए और अपने प्यार का इजहार किया। ये लाजो के लिए एक अनोखा अनुभव था, कुछ सुखद, कुछ दुख भरा। सभी ने पूरी रात अपने जीवन के विभिन्न अनुभव एक दूसरे से साझा किए। अपनी अच्छाई, अपनी कमजोरी, अपने सपनों को एक दूसरे के समक्ष रखा। इन्हीं सुखद लम्हों के साथ लाजो की सुहाग रात की सुबह भी हो गई। एक एक कर तीनों कमरे से बाहर चले गए। लाजो अब कमरे में अकेली बैठी थी, तीन तीन पतियों के साथ सुहाग सेज साझा करने वाली एक अकेली सी दुल्हन, जो फिर भी थी अनछुई। उसकी निगाहें बिस्तर की बिखरी सिलवटों को देख रही थीं, जो शायद उसे अभी भी चिढ़ा रही थीं। लाजो की कशमकश अपने सपनों से भी कहीं ज़्यादा थी। क्या होगा, कैसे होगा? इस रिश्ते की बाधाएं, उतार चढ़ाव, सबसे लाजो अनजान, हैरान व परेशान थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि तीन नावों में पैर रखकर मंजिल तक पहुंचना लाजो को खासा मुश्किल लग रहा था। दिन भर रस्मों के मायाजाल को पार करते हुए कब रात हो गई, लाजो को पता ही नहीं चला। फिर से रात की कालिमा लाजो के सपनों पर भारी पड़ने वाली थी। बड़ी बात ये थी कि जीवन के इस अटपटे से सफर में लाजो की जिम्मेदारी किसके प्रति कितनी होनी है और उसका निर्वाह कैसे होना चाहिए, इस बारे में उससे ना तो कोई पूछ रहा था और ना ही कोई उसकी मनस्थिति को समझना चाह रहा था। हर कदम पर उसे दुख खुद को ही संभालना, ये तो बात वो अच्छी तरह समझ रही थी। एक बार फिर लाजो अपने कमरे में सिमटी सी बैठी थी, तभी कमरे की कुंडी खिड़की
लाजो ने मुंह नीचे झुकाया था। उसी स्थिति में उसने तिरछी निगाह दरवाजे पर डाली। ये अमर था, सबसे बड़ा भाई, जिसकी उससे शादी हुई थी। वो अमर जी हैं। वो मन ही मन बुदबुदाई। उसे कल की तरह ही पीछे खड़े हुए अन्य भाइयों का भी अंदेशा था। लेकिन ये क्या! अमर ने अंदर आते ही दरवाजे को अंदर से बंद किया। लाजो की सांसें अब तेजी से धड़कने लगी थीं। उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा था। तो दोस्तों, आगे की कहानी हम कल लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय। अगर हमारी कहानी पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।